दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है गीत, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता में कवि ने उर्मिला, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उनके वियोग के जरिए प्रेम, त्याग और तपस्या की भावना को दिखाया है। वे प्रकृति के माध्यम से उर्मिला के दुख को गहराई से बताते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस प्यारी सी कविता को डिटेल में समझते हैं। इन पंक्तियों में विरहनी उर्मिला अपनी सखी से कहती है, सखी देखो, खंजन पक्षी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रिय लक्ष्मण ने अपने सुंदर नेत्रों को इन पक्षियों के रूप में मेरी ओर घुमा दिया हो। चारों तरफ जो धूप फैली है वो उनके तप से निकली हुई गर्मी जैसी लगती है। सरोवर में खिले कमल उनके कोमल और स्निग्ध स्वभाव की याद दिलाते हैं, जिन्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, जैसे मुझे उनके पास होने का एहसास हो रहा हो। वन में वे जहाँ जहाँ घूम रहे होंगे, उनकी मंद चाल की याद दिलाने के लिए ही ये हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। जब वे मुझे याद करते होंगे तो मुस्कुराते होंगे, तभी तो यहाँ के कमल भी खिल उठे हैं और बंदूक के लाल फूल उनके होठों जैसे लगते हैं। उर्मिला अंत में कहती हैं, हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। आज तुम्हें देखकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में मोती बरसाए हैं और मेरे ये आंसू तुम्हारे स्वागत के लिए पूजा में दिया जाने वाला जल है। इन पंक्तियों में विरह में जलती हुई उर्मिला शिशिर सर्दी से कहती है, हे शिशिर, तू जंगलों और पहाड़ों में मत घूम। मैं तुझे अपने शरीर से ही सूखे और मुरझाए पत्तों जैसे अंग दे सकती हूँ। इसका मतलब ये है, जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, वैसे ही उर्मिला का शरीर भी विरह की आग में जलकर कमजोर और पीला पड़ गया है। वो आगे कहती है, तुझे अगर कांपने की जरूरत है तो मैं अपने शरीर की कांपन तुझे दे सकती हूँ। ये बताता है कि पति से बिछड़ने के कारण वो सर्दी में हमेशा कांपती रहती है। उर्मिला कहती है, मेरी सखी कहती है, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है तो तू मेरे चेहरे से ही पीलापन ले ले। फिर वो कहती है, हे वीर शिशिर, अगर तू मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा कर दे तो मैं उन्हें संभाल कर रख लूंगी। इसका मतलब है वो अपने आंसुओं को मन में छिपा कर रखेगी और बाहर से खुद को संभाले रखेगी। आखिर में उर्मिला कहती है, मेरी हंसी तो चली गई है, पर क्या अब मैं रो भी नहीं सकती? अगर ऐसा हो जाए कि ना मैं हंस सकूं ना रो सकूं तो मैं सोचूंगी फिर मेरे मन में क्या बचा रहेगा। यानी बिना हंसी और बिना रोने के उसके मन की दुनिया बिल्कुल खाली हो जाएगी। इन पंक्तियों में दुखी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है, हे कामदेव, मुझे अपने फूलों जैसे बानों से मत घायल करो, क्योंकि मैं पहले से ही अपने पति से बिछड़ी हुई दुखी स्त्री हूँ। मेरी हालत पर दया करो। तुम वसंत के दोस्त हो और बहुत चालाक भी हो, तो मेरी हालत देखकर मुझे और तकलीफ मत दो। तुम्हारे बानों से मेरा मन और भी बेचैन हो जाता है, लेकिन इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश कर चुके हो। अब थक गए हो तो आराम करो, क्योंकि मैं कोई सुख भोग चाहने वाली औरत नहीं हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो मेरे माथे के इस सिंदूर को देखो, जो शिव के तीसरे नेत्र जैसा है, सब कुछ भस्म कर देने वाला। उर्मिला कहती है, अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है तो वो घमंड मेरे पति के चरणों में अर्पित करो। उनके चरणों की धूल भी तुम्हारे सौंदर्य से बड़ी है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी पत्नी रति बहुत सुंदर है तो मेरी चरण धूल को रति के सर पर रख दो। इसका मतलब है तुम मुझे कभी अपने वश में नहीं कर सकोगे। लास्ट के इन पंक्तियों में वियोगिनी उर्मिला कहती है, अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता। मैं सब कुछ छोड़कर अपने प्रिय लक्ष्मण के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर भी मैं उनके पास सीधी नहीं रहूंगी, ताकि उनके व्रत और तपस्या में कोई रुकावट ना आए। मैं चाहती हूँ मेरा विरह दुख जैसा है वैसा ही बना रहे, लेकिन साथ ही मुझे अपने प्रिय के दर्शन का थोड़ा सुख भी मिलता रहे। मुझे ये मंजूर है कि मैं दूर रहकर उन्हें ना पा सकूं और रोती रहूं, पर इतना भी नहीं चाहती कि वे मेरी आंखों से ओझल हो जाएं। मैं सोचती हूँ जंगल में पेड़ पौधों की आड़ से छुपकर उन्हें देखती रहूं, जिससे मेरी आंखों को थोड़ा सुकून मिले। और जब वे उस जगह से चले जाएंगे तो मैं उनकी याद में वहाँ की मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख महसूस करूंगी। इससे उनकी तपस्या नहीं टूटेगी और मुझे भी संतोष मिलता रहेगा। आखिर में उर्मिला कहती है, मेरा मन चाहता है मैं ये संदेश गाते हुए दुनिया को दे जाऊं कि इस दुनिया में धन दौलत के लिए आपस में लड़ना झगड़ना गलत है। सच्चा सुख और जीत हमेशा प्रेम में ही होती है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।